जो पूरा संघ परिवार है या हिंदुत्व का पूरा जो कैंपेन है, मोदी जी से संतुष्ट है, क्योंकि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। मोदी जी कितने काम करवा रहे हैं, कितने काम करवा रहे हैं। कुछ नहीं, धारा 370 हटवा दी। अब उसका लेखा जोखा सही लेना चाहते हो, आपकी लिस्ट में कुछ और है सवाल, एक अलग से करना है इस पे। राम मंदिर के साथ जो धोखा और फरेब इस आदमी ने किया है, जिस आदमी का सबसे बड़ा रोल रहा है, जिस संस्था का है राम मंदिर में, कोर्ट में ना तो बीजेपी थी, ना आरएसएस था, ना मोदी था। बल्कि मोदी की सरकार ने तो ये भी नहीं कहा कि मुझे चाहिए, विरोध ही करते रहे। स्वामी स्वरूपानंद, शंकराचार्य स्वरूपानंद और उनके जो मुख्य शिष्य जो आज शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये लड़े हैं सारी लड़ाई। तथ्य इन्होंने पेश किए, दिनों दिन इन्होंने लड़ाई लड़ी कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस के साथ, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में इनका दर्जनों बार नाम है। मोदी का तो कहीं नाम नहीं, आरएसएस का तो कहीं नाम नहीं है, लेकिन काम रंजन गोगोई से सरकार ने करवाया। देखिए, ये कहने की बात है, एविडेंस इतना स्ट्रांग था, एविडेंस इतना स्ट्रांग था। एक बात, दूसरी बात, फैसला आ गया, बेईमानी कहाँ थी है, जिससे शंकराचार्य जी भी नाखुश हैं। केस वो जीते हैं और तथ्यों के आधार पर, और उन्होंने जो आर्गुमेंट ली, ये नहीं कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी थी, उनकी आर्गुमेंट बिल्कुल सही थी। पहली बार किसी ने ये सूझबूझ से कि यहाँ मूर्तियां तो मिल चुकी हैं, स्तंभ भी हैं, यहाँ दिख रही है, यानी मस्जिद तो कभी बनी ही नहीं। ये मंदिर का ही ढांचा है जिसमें इन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जो इस्लामियों ने सारे देश में किया है। मंदिरों को हथिया के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात नहीं है। सुन लीजिए, इस पे कभी डिटेल में बात होगी, सुन लो पूरी बात। फैक्ट इज, फैसला हिंदू पक्ष में था, लेकिन अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी से भी मैंने पूछा 3 महीने पहले, मैंने कहा ये कैसे हो गया कि जिस पक्ष ने, मुस्लिम पक्ष ने 500 साल की लड़ाई के ऊपर थूकते रहे, वो कहते रहे यहाँ था ही नहीं मंदिर, झूठे तथ्य पेश करते रहे, नौटंकीबाज करते रहे, रोमिला थापर से लेकर बाकी इरफान हबीब, कितनी इन्होंने गलत जानकारी दी, और फिर हारे क्योंकि बहुत काबिलता से लड़ा गया अभिमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से, और तथ्य जो उन्होंने जुटाए वो अनोखे थे। एक मिनट, ने साफ साफ कहा है कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले कि वहां पहले कोई मंदिर था। ये नहीं सही है, आप देख लीजिए। चलिए उस पे अलग बात करते हैं ना फिर, हाँ उस पे अलग बात करते हैं, उस पे अलग बात करते हैं। ये पर सही है, तो अगर प्रमाण नहीं मिला तो क्यों दे दिया? यही तो, इसीलिए तो क्रिटिसाइज करते हैं। आप गलत हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए मधु जी। अरे मैंने देखा ना हो तो मैं बोलूं नहीं, मैंने भी देखा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए ऐसा है, एक दिन ना आप इसी पर बात करें। मुझे भी क्यों, आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लाइए स्टूडियो में उनके लॉयर के साथ। मैं तो बहुत छोटी हस्ती हूँ जी, उन्होंने लड़ा है, उनको लाइए, उनके पास जाइए, पूरी इतिहास खंगालिए, और फिर आपको पता चलेगा। मैं आपको तथ्य भेज दूंगी जहां आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। आपने जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो हियरसे पर है। हियरसे? मैंने सुने, केवल मानसी सोनी को छोड़ दे तो, मानसी सोनी का अगर छोड़ दें, वो स्वामी तो सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए हैं, वो भी ऐसे ही लगा रहे हैं। नहीं, तो अगर आपको लगता है उनसे पूछिए ना जाके, हम उनसे भी अलग से पूछेंगे, लेकिन अभी तो हम आपसे बात मैं बताऊं स्मृति ईरानी के बारे में, मैं नहीं, भाजपा के अंदर बहुत इसके चर्चे रहे, बहुत ऐसी बातें जो मैं बोलना नहीं चाहती, जो मुझे पता है, जो तथ्यों के साथ भी बताई जा सकती है, मैं नहीं चाहती हूँ उनको। प्लीज लीव हर अलोन। देखिए, आप नारीवादी भी हैं। नहीं, मैं नारीवादी नहीं हूँ, स्त्रीवादी रही नहीं। मेरा सबसे फेमस ऐसे है, व्हाई आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट। डू यू नो दैट? आप नहीं जानते हैं मेरा इतिहास। स्त्री के अधिकारों पर तो आप बोलती हैं। मैं स्त्री के अधिकार ऐसे कभी नहीं मानती जो बैंड बजा रखा है स्त्रियों ने, फेमिनिस्टों ने, हमारे समाज का ही नहीं दुनिया भर में,
और ये अभद्र नारीवाद फेमिनिज्म मेरे को कभी स्वीकार्य नहीं था, आज भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसको इस तरह से क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा सवाल ये है कि राजनीति में जब भी महिलाएं आती हैं तो उन पर इस तरह से ये प्लीज डोंट लांछन लगते हैं, चरित्र इतना पायस बनने की मत कोशिश कीजिए मेरे साथ। आप पत्रकार हैं तो ये नौटंकी आप भी मत करिए कि आपको नहीं पता कौन कौन क्या क्या कर। मैंने सुना है। देखिए, सुना ऐसे, आप बात समझिए मेरी, इक्की दुक्की हल्की फुल्की बात नहीं होती। कौन किसके साथ क्या कर रहा है, भाजपा में नहीं, बहुत सी पार्टीज में, जर्नलिज्म में आपको भी पता है, महिला पत्रकार भी परोसी जाती हैं, मैं नहीं कह रही हूं। और जब कुछ महिला पत्रकारों ने मेरे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया, ये देखो महिलाओं को लेकर कैसी करती है, पता है क्या कुछ पुरुष पत्रकारों ने मुझे कहा, मिलके कहा, ये वो ही बोलती हैं इस तरह कि महिलाओं पे मत आरोप लगाओ जो खुद इस्तेमाल होती हैं। नहीं तो सबको पता है कास्टिंग काउच लीगल प्रोफेशन में है, सबको पता है कास्टिंग काउच मेडिकल प्रोफेशन में है, नर्सेस के साथ जो होता है, जूनियर डॉक्टर्स के साथ जो होता है, सबको पता है जर्नलिज्म में है, बॉलीवुड में ही नहीं सिर्फ, सबको पता है पॉलिटिकल पार्टीज में है। कौन इसको स्वीकार करती है, कौन लड़ती है और कौन बाजू हो जाती है। और किसी जमाने में मैं बहुत लिखती थी इसके बारे में, जब विमेन्स रिजर्वेशन की बात होती थी कि ये बीवी बेटी ब्रिगेड आके कब्जा कर लेगी इन सीटों पर मैं कहती हूँ काश बीवी बेटी ब्रिगेड ही रहती महिलाओं की। ये तो बीवी गर्लफ्रेंड रखेल किस्म की जो इनके रिश्ते होते हैं, ये वो ब्रिगेड आ गई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो बातें, मैं नाम नहीं किसी का लिए हूँ, स्मृति ईरानी का, क्योंकि सबसे ज्यादा सुब्रमण्यम स्वामी लेते रहे हैं, और वो ही नहीं सभी। मैं बताऊं, जब मैंने ये किताब लिखी, मुझे अमेरिका में भी बुलाया गया बातचीत करने के लिए इस किताब पर। मैं जहां जाऊं, जितने लेक्चर्स मैंने दिए वहां, चाहे अमेरिका में चाहे सिंगापुर में, कहीं गई हूं मैं, सब ने ईरानी जी के नाम की चर्चा की, और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, मैंने नहीं, मुझे कहां से पता होना था। मैं तो मोदी का पर्सनल इतिहास खंगालने गई नहीं थी। अगर मैं ये किताब, जिसमें मैं कह रही हूँ इस्लाम परस्त है, और ये अच्छी बात है, इस्लामियों के लिए बहुत इसके मन में संवेदना है, तो मैं क्यों खंगालती, मेरा क्या लेन देन था। पर ये चर्चे इतने डेफनिंग है, आप जानते हैं पत्रकार होने के बावजूद, और आप कह रहे हैं ना आपके ऊपर केस क्यों नहीं, क्योंकि मैं डरती नहीं हूं। कर लो, क्या करोगे, जेल भेजोगे, आ जाओ मैदान में, बहुत निकलेगा गंद, कोर्ट में आएगा केस, या कोई बात नहीं, आप मैं सिद्ध नहीं भी कर पाई, मान लो 2 साल 3 साल जो भी, कोई बात नहीं, 2-3 किताबें और लिख लूंगी, किताब जेल में बैठ के, जिसका टाइम नहीं मिलता। द पॉइंट इज, निडर होना बहुत जरूरी होता है, और मैं मानती हूं निडर लोगों से अधिकतर लोग डर जाते हैं, अधिकतर। और जो गुंडा तत्व होता है वो एलिमिनेट भी करा देते हैं। तो इसलिए आए दिन मुझे लोग इतनी हिदायतें देते हैं, वॉक पे भी मत जाओ, ये भी मत करो, उड़ा देगा, हिरेन पांड्या की तरह उड़ा देगा, इसकी तरह मरवा देगा, ये आए दिन मुझे बोलते हैं लोग, पर मैं तो नहीं सुन रही। अब डर जाते हैं लोग कि हम पे केस हो जाएगा, तो वो मेरा दोष नहीं है ना। और लेफ्टिस्ट पे नहीं हो रहा केस, लेफ्टिस्ट पे नहीं हो रहा, जो झूठे आरोप लगाते हैं उनको भी सुपारी मिली हुई है। जो सब इसको मुस्लिम विरोधी, ईसाई विरोधी कहते हैं, उनको सुपारी मिली हुई है उसी एजेंसी से, बिकॉज अमेरिकन डीप स्टेट और ब्रिटिश डीप स्टेट का हमेशा पुराना इतिहास रहा है। जिसको वो प्रॉप अप करते हैं उसके खिलाफ फिर उसका क्या इमेज बनना चाहिए उसका इंतजाम भी इसी तरह करते हैं, और तो बैलेंसिंग रहता है। अब जैसे तालिबान अमेरिका ने खड़ा किया, फिर भी बड़ी बड़ी हाँकते हैं। आईएसआईएस अमेरिका ने खड़ा किया, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। हिजबुल्लाह तक को बनाने में, ईरान को तबाह करने में इनका हाथ है। तो सवाल ये है, ये ब्रिटिश और
अमेरिकन डीप स्टेट का पुराना खेल रहा है, ये कोई नया नहीं है। वो हमेशा बैलेंसिंग के लिए, एक सवाल बनता और है, ये इनको काश पता होता, पर क्यों पता करें, पैसे मिल रहे हैं ना मोदी को झूठे आरोप लगाने में। सच्चे आरोप लगाने की हिम्मत है? नहीं है। सच्चे आरोप से सब तिल मिला जाते हैं, वो नहीं हिम्मत है। झूठे आरोप मोदी को सूट करते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, और आपने अपने नौटंकी करते हैं कि हम डरते हैं मोदी से। अरे आपने एक ट्वीट में कहा था कि मैं सबूत दूंगी। किस चीज का? मैंने ये जो- ईरानी का तो नहीं कहा। नहीं, मैंने कहा जो- मानसी सोनी का है, सुप्रीम कोर्ट से पूछ लो। पूछो ना, क्यों नहीं पूछते हो? मुझसे क्यों कहते हो? सबूत हैं जिस केस के, वहां भी क्यों नहीं जाते हो पूछने? क्यों दबाया तुमने? मैंने तो नहीं दबाया। तो आप में हिम्मत नहीं है सुप्रीम कोर्ट से पूछने की कि क्यों दबा रखा है, ये जब एविडेंस है तो मुझे पूछते हो सबूत दो। शर्म करो। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.